और ये तकरीबन 100 फीट से जायद पाइप था, ये कहाँ गायब हो गया और मोबाइलों के जरिए क्यों जा रहा है? जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नादिर खान लोधी साहब के साथ। नादिर खान लोधी साहब जमात इस्लामी से जीते हैं और इनके हलके में एक काम हो रहा है जो कि अंडर 10 लास्ट टाइम हमने उसकी बाकायदा कवरेज की, आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की और बिला आखिर इन्होंने उस काम को करवाया है। इनकी जहद रही है उस काम को करवाने में, और आज जो है खुदाई के दौरान एक पाइप वहाँ से निकला है। नादिर साहब से हम जानना चाह रहे हैं कि ये पाइप की क्या हिस्ट्री है और इस पाइप को जाना कहाँ था और चला कहाँ गया। नादिर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम, सर? खैरियत से? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी, नवाजिश। अच्छा फरमाइए सर, ये आपने माशाल्लाह से टैंक की खुदाई करवाई, आपकी एक जहद रही और अब यहाँ दौरान खुदाई एक पाइप निकलता है और वो पाइप मोबाइलों के जरिए उठाया जा रहा है। क्या आपने टाउन की कोई गाड़ी नहीं भेजी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फिदा साहब आपको ये बताता चलूँ कि ये जो है मतलब वाटर बोर्ड का काम है और इस पर जो तख्ती लगी हुई है मुर्तज़ा वहाब साहब ने लगवाई है इनागोरेशन की, जी जी। और ये पुरानी फाइल थी। इसे कोशिश करके हमने मतलब इसको कोशिश की तो ये फाइल पर काम बहरहाल शुरू हुआ और ये माशाल्लाह। काम वाटर बोर्ड की निगरानी में हो रहा है और ठेकेदार कर रहा है। लेकिन आपने पहले भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि जिस दिन ये काम शुरू हुआ है उस दिन बजाय सुबह के ये रात को 2 बजे शुरू हुआ जी सर। और इसमें से बजरी वगैरह गायब की गई। वो हम जब सुबह पहुंचे तो पता चला कि जी रेती बजरी गायब हो रही है, जबकि हमें कोई इतला भी नहीं दी गई। हमारी यूनियन कौंसिल में ये मौजूद है टैंक जो बन रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि यूनियन कौंसिल इसकी पूरी निगरानी भी करे और इसकी पूरी इतला यूनियन कौंसिल के पास होना चाहिए। लेकिन ठेकेदार अपनी मर्जी से कर रहा होता है और मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसकी इनागोरेशन की है, लिहाजा हमें बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता, हम गाय बगाए चक्कर लगाते हैं। आज हमने चक्कर लगाया तो पता चला कि जी वो पहले भी वो खुदाई के दरमियान एक पाइप निकला है भीड़ का, कोई तकरीबन 8 इंची डाया है उसका और 100 फीट से ऊपर ही ये पाइप है। तो वो पहले भी बोरों में भर के गायब हुआ है। तो अब देखा मैंने कि वो मोबाइलों में लोड होकर जा रहा था, तो हमने एसएचओ साहब से मौके मालूम करने की कौन से कोशिश की। एसएचओ थे सर? एसएचओ अवामी अवामी कॉलोनी कॉलोनी जी। जनाब जमीर खबर। साहब, जमीर खावर साहब। तो उनको मैंने ये वीडियो भेजी और कोशिश की कि उनसे मौक़िफ़ लूँ इसका कि क्या मामला है। बजरी रेती के मामले में भी मैंने उनसे मौक़िफ़ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि डंपर जो है यहाँ से चोरी हो रहे थे और मैंने इनको पकड़ा है। तो मैंने मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की है कि भाई ये कौन लोग लेकर जा रहे हैं, क्या है, और ये तकरीबन 100 फीट से ज़ायद पाइप था, ये कहाँ गायब हो गया और मोबाइलों के ज़रिए क्यों जा रहा है? आया कोई चोर वगैरह या पकड़े हैं या क्या किया है, या कि वाटर बोर्ड लेकर जा रहा है, या ये थाने में कस्टडी में जा रहा है? इसका मौक़िफ़ बहरहाल उन्होंने अभी मुझे नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ। मैंने जब मोबाइलों की तस्वीरें वहाँ भेजी और टाउन चेयरमैन को भी आगाह किया, उनको भी मैंने ये तस्वीरें भेजी हैं, और मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और वाटर बोर्ड के एमडी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो टैंक का काम हो रहा है ये मुझे इसको लूप में लिया जाए, ताकि यूनियन कौंसिल इसकी बेहतर अंदाज में निगरानी भी कर सकती है, देखभाल भी कर सकती है और इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सकता है। जब हमें बाईपास किया जाएगा तो हम ज़ाहिर है इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मानसून का कहा जा रहा है, बारिशें होंगी, तो यहाँ तो जो है प्रिकॉशन कोई मेयर लिया ही नहीं गया है, क्योंकि यहाँ अगर कोई बच्चा, कोई राहगीर अगर चला जाता है, खुदा न खास्ता, इसकी डेथ भी काफ़ी खो दी जा चुकी है, तो इस मुतालिक क्या कहेंगे? वही सोशल मीडिया पर मैंने पहले भी ये वायरल भी किया है और उनका जो सुपरवाइज़र है, साइट सुपरवाइज़र जनाब राव साहब, उसको मैंने तंबीह की है बाकायदा, वो सोशल मीडिया पर वायरल भी है कि भाई आप इनका ख्याल करें, अभी बारिशों का सीज़न है और चारों तरफ आबादी है, ऐसा ना हो कि इसमें पानी खड़ा हो और बच्चे डूब जाएं, तो आप इसकी सेफ्टी का पूरा ख्याल करें।
चारों तरफ बाउंड्री, ग्रीन नेट वगैरह लगाएं और उसकी ख्याल करें, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई ख्याल नहीं किया है। बेसिकली काम तो ये वाटर बोर्ड का है, वाटर बोर्ड के एमडी का, और जाहिर है बरमला ओदा हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब उसके चेयरमैन है, उनका है ये काम। लेकिन मैं जितनी तवज्जो दिला सकता हूँ और या जितनी मेरी इस्तात है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा, तो दोबारा से पाइप के ऊपर आ जाते हैं। ये फरमाइए, इस पाइप की लागत क्या बताई जा रही है? ये पाइप आमतौर पर जो पब्लिक वहाँ बता रही है, वो तो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 लाख तक का ये बिक जाएगा, 90 रुपए किलो के हिसाब से। ये 100 फीट से ज्यादा पाइप है। तो ये कौमी खजाने में जाता बेहतर नहीं था ऐसे? खजाने में तो जब जाता है जब गवर्नमेंट के लोग उठाते हैं उसको, या क्या करते हैं, अगर चोर लेकर जा रहे हैं या थाने में जमा हो रहा, तो हो सकता है कौमी खजाने में आप चला सोच जाए। सकते हैं कोई चोर ले जा सकता है, ये सख्त भी होगा बिल्कुल। और ये दिख भी रहा होगा यकीनन। जी हाँ, अब वो कोई छोटी बंद गली में तो ये काम नहीं हो रहा है, ये तो बीच ग्राउंड में हो रहा है। ग्राउंड में हो रहा है। तो ये जो चोर का कहा जा रहा है, चोर ये हरकत कर सकता है, हो सकता है इस तरह की चोरी? अब इसका जवाब तो एसएचओ साहब ही आपको दे सकते हैं, मैं क्या। जी जी जनाब, हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई भी फलाही काम हो रहा हो इस तरह का, उस पर हम भी निगाह रखें, हम निशानदियाँ करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं नादिर लोधी साहब, जब जब हमने इस जो प्रोजेक्ट के मुतालिक कोई भी अपडेट देने की कोशिश की, उसमें नादिर साहब जो है ज़रा से भी नाराज़ नहीं होते हैं, बल्कि वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं। और सबसे खुशी हमें ये होती है कि ये हमें बुलाते हैं और उस मुतल्लिक तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं, जो कि 2.5 से 3 लाख की लागत बताई जा रही है। काश ये किसी न किसी तरह से ये कौमी ख़जाने में जाती, ये रकम है कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी और काम में ये रकम आ जाती। यकीनन जी हमारा काम है निशानदेही करना, और अब देखते हैं कि ये पाइप गया कहाँ है और इस पाइप की रिकवरी होती नहीं होती है।